प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट आपको करा दिए थे। तीसरा पार्ट देखिए, इसमें कहा गया है 6x² - 3 - 7x। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं समीकरण होती है ax² + bx + c। तो इसको सबसे पहले तो हम उसके पदों में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको ठीक करके लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 6x², इधर आके माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर 0। अब ये उसी तरह से पदे में आ गई, समीकरण गुणनखंड करने के पदों में आ गई। अब गुणनखंड करने का तरीका वही, सबसे पहले पहली और आखिरी संख्या की गुणा करते हैं। पहली संख्या 6, आखिरी संख्या है 3। 6 की 3 में करेंगे 6 तिया 18। 18 के टुकड़े जिनको जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या आ जाए। बीच में आता है हमारा 7। देखिए 9 दूनी 18 होते हैं और 9 में से 2 गए, 7 भी बचते हैं। तो यहाँ कैसे लिखेंगे ये सही, 6x² जुगा तू माइनस 7 की जगह लिखेंगे अब 9 माइनस के 2। ठीक है बच्चों, x जुगा तू माइनस के 3 जुगा तू बराबर 0। अगली लाइन में हम ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ये था 6x² माइनस 9 की x में करेंगे 9x, बाहर माइनस है, अंदर की चिन्ह बदल दीजिए, प्लस का 2x माइनस के 3 बराबर 0। देखिए पहले दो में क्या कॉमन है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, एक तो 3 कॉमन आ जाता है, यहाँ x² है, यहाँ x है और एक x कॉमन आ जाता है। कॉमन हमेशा छोटी संख्या आती है। ब्रैकेट लगाइए, 3 से 6 काटा, 3 दूनी 6, x से x को काटा, एक x बच गया, माइनस देखिए x से x कट गया, 3 से काटा 9, 3 तिया 9, तो आ जाता हमारा 2x माइनस का 3। आगे संख्या प्लस की है तो प्लस का लगा दीजिए। इन दोनों में कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लीजिए, अगर कोई कॉमन नहीं आता तो हम एक कॉमन ले सकते हैं। जब एक कॉमन ले जाएगा तो अंदर की संख्या जो कि 2 बच जाती है, तो जाता 2x माइनस के 3 और बराबर 0। तो देखिए एक तो कॉमन आ जाता है हमारा 2x माइनस के 3 और एक है हमारा 3x प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों को अलग अलग रखिए। यदि फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले ये था हमारा 2x माइनस के 3 बराबर 0। जब हम 2x माइनस के 3 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ठीक है बच्चों, सेकंड लीजिए। यदि अब यह हमारा 3x प्लस 1, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर इधर आके माइनस का 1 या x बराबर माइनस का 1/3। ठीक है, अब दोनों हमारे शून्यांक आ गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, यानी कि अल्फा का मान आ गया हमारा 3/2 और बीटा का मान कितना आ गया हमारा माइनस के 1/3। ठीक है बच्चों, अब दोनों के मान आ जाते हैं तो इसके आधार पर हमें गुणांक निकालने हैं। अब देखिए गुणांक क्या था हमारा, क्वेश्चन में दिया था हमारा 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, ये था ना। तो यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान है हमारा 6, b का मान कितना है, ये था माइनस के 7 और c का मान कितना है, ये है माइनस के 3। ध्यान देना, हमेशा अगर साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगाया जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले दो पार्ट में गया था, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। चलिए अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका योगफल का, शून्यांकों का योगफल। क्या फार्मूला था हमारा, ये था हमारा अल्फा प्लस बीटा। क्या फार्मूला था हमारा, दोनों शून्यांकों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस के b/a, यानी कि माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है हमारा 3/2, बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3, मान रख देते हैं। ये था हमारा अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/3, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस का 1/3 बराबर माइनस b का मान था माइनस के साथ अपॉन a का मान था हमारा 6, तो माइनस 7/6। इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर नीचे एलसीएम ले जाएगा, यहाँ क्योंकि नीचे 2 है और यहाँ 3 है और 2 की 3 में गुणा करेंगे तो हमारा 6 एलसीएम आ जाता है।
तो जब हम यहाँ पर 6 एलसीएम लेते हैं, चलिए यहीं कर लेते हैं इसको। जब हम 6 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 2 की कितने मल्टीप्लाई करेगी, 6 है 3 में और 3 तिया 9, यहाँ जाता है 9 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। यहाँ 3 है और 3 की कितने में मल्टीप्लाई करें, 6 है 2 में और 2 की 1 में करेंगे 2, ठीक है। तो 9 माइनस 2/6। ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ था हमारा माइनस के और माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये बचता है हमारा 7/6, तो यह जाता है हमारा 7/6। अब देखिए 9 माइनस 2 7 ही बचते हैं, 7/6 बराबर 7/6। दोनों मान के चलिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। अब जब दोनों बराबर आ गई, अब हम क्या निकालेंगे इसका, अभी तक हमने योगफल निकाला था, अब हम गुणनफल निकालेंगे, सॉरी। तो शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, ये क्या था हमारा, अचर पद बटे एक्स का गुणक यानी कि C/A। अल्फा बीटा, अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, मान रखिए 3/2 गुना -1/3 बराबर C का मान क्या था हमारा, -3 अपॉन A का मान कितना था 6, ठीक है। अब 3 की 1 में करेंगे तो -3 और 2 तिया 6 बराबर -3/6। देखिए वही आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की हमारी बराबर आ जाती है। तो यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने अब तक पहले दोनों पार्ट में लिखा था कि दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड पार्ट पूरा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी इसके 3 पार्ट और बचे हैं, तीनों पार्ट भी वो आपको कराए जाएंगे, लेकिन पहले 3 पार्ट आप अपनी कॉपी में नोट करें, तीनों पार्ट इसके इम्पॉर्टेंट हैं।